आज हम लोग जानने वाले हैं कम इनकम में पैसा कैसे बचा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगली मंथ से पैसा बचाऊंगा, बट वो मंथ कभी आया ही नहीं। आप कभी अगर महीने का 15 दिन मतलब 15 तारीख तक बहुत ही आराम से गुजारा होता है, बहुत ही अच्छे दिन निकलता है, बट 15 तारीख के बाद उधार लेना शुरू हो जाता है। फिर सैलरी मिलने के बाद उसी उधार को पहले चुकाओ, उसके बाद खर्च करो। ऐसा अगर हो रहा है तो आपको भी पैसे बचाने का जरूरत है। आपका अगर 10,000 महीना का पैसा हो रहा है तो फिर उसी पैसे से आपका पैसा खर्च करके और भी कैसे पैसा बचेगा, ये भी आज हम लोग जानने वाले हैं। जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं, उस काम के बारे में अगर हम पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं तो फिर उस काम को करने में हमें बहुत टाइम लगता है। उसी प्रकार से अगर हम पहले से ही हिसाब किताब नहीं करेंगे तो बाद में हमारा बहुत दिक्कत होने वाला है। और इसी प्रकार से हमारा चलते रहेगा कि पैसा आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, बट पैसा रहने वाला नहीं है। अब भी अगर सोच रहे हैं कि पैसा बचाऊंगा, बट आपका पैसा नहीं बच रहा है, मतलब पैसा नहीं रह रहा, जो भी पैसा आता है सभी पैसा खर्च हो ही जाता है। तो फिर आज का वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके पास पैसा कैसे बचे, कैसे बचाएंगे आप अपना पैसा। जो भी आपको सैलरी मिलता है उसी पैसे को कैसे बचाना है और इसे बचाने के लिए क्या करना होगा, आखिर इसका उपाय क्या है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे कि हम लोगों को 10% पैसा बचाना है, क्योंकि हम लोग इंसान है, हमें नहीं पता कि कब क्या होने वाला है हमारे साथ, कब भगवान हमें बुला लेगा अपने पास, हमें नहीं पता है। तो हमेशा अपने इनकम का 10% बचाना हमारा एक बहुत बड़ा काम है। और हम लोगों ने ये भी जाने थे कि जिसके पास थोड़ा सा या फिर कुछ पैसा रहता है, उनके पास पैसा आने का और भी रास्ता खुल जाता है। तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि हम लोगों ने जाने थे हमें 10% बचाना होगा, तो हम लोग 10% बचाएंगे कैसे। जो भी हम लोग कमा रहे हैं वो सभी तो खर्च ही हो रहा है, जो कमा रहे हैं वही तो कम पड़ रहा है, तो फिर सेव कैसे करें। तो चलिए इसका कारण जानते हैं। हमारा इनकम जितना बढ़ते जाएगा ना, हमारा खर्चा भी ऐसे ही बढ़ते जाएगा अगर हम इसे रोकने का कोशिश नहीं करेंगे तो। मतलब एक मोटर चला देंगे पानी वाला, तो फिर पानी निकलते जाएगा, निकलते ही रहेगा जब तक हम बंद करने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग अगर खुद से बंद करना ना चाहे तो फिर हमारा खर्चा कम होने वाला नहीं है। तो खर्च कैसे कम किया जा सकता है। हमारे पास दो प्रकार का खर्च होता है। नंबर 1 है आपका जरूरत का खर्च और नंबर 2 है आपका शौक का खर्च। जरूरत का खर्च आपका होगा, ये कंफर्म है। दूसरा आपका शौक का खर्च। हम लोग इनकम से ज्यादा हमारा शौक रहता है। जैसे कि किसी का इनकम अगर 10,000 है तो उनको आईफोन खरीदना है। परिवार में अगर हम लोग 2 इंसान कमाने वाला रहता है तो खर्च करने वाला 4 इंसान रहते हैं। 4 लोग अगर खर्च करेंगे तो 2 इंसान का पैसा क्या कम नहीं पड़ेगा, कम बढ़ जाएगा। ऐसे अगर इच्छाओं को पूरे करने जाएंगे ना तो आपका पैसा ही खत्म हो जाएगा, बट आपका इच्छा पूरी नहीं होगी। इससे बचने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घरेलू उपाय करना है। सफेद पेज लेना है और एक पेन लेना है और वहां पे सभी हमारा अपना दिन का सभी खर्चा को नोट करना है। अगर एक दिन का खर्चा को नोट करेंगे तो 1 महीने का खर्चा आराम से निकल जाएगा। और अगर 1 महीने का निकल गया तो वहां पे हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा चीज में कितना खर्च हो रहा है, और वहां से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा खर्चा को कम किया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। यहाँ पे हमारा सभी खर्चा का लिस्ट निकल के आ गया। और उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, एक बजट बनाना है। जितना भी खर्चा हो रहा है सभी के बगल में हमें कितना पैसा उस चीज में खर्च करना है, ये सारा चीज हमें वहां पे लिखना है। चलिए अच्छे से समझते हैं। अगर आपको एक दिन में
1 किलो चावल लगता है तो 1 महीने में 30 किलो लगेगा, तो 30 किलो में आपका कितना पैसा जा रहा है आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो उस सब से उसका पैसा को अलग करना है। उसके बाद जो खर्चा निकल के आया है आपका, सभी खर्चे को ऐसे ही लिस्ट करके उसका बजट बना देना है। बट याद रखिए हमेशा कि उस 10% पैसे को हाथ नहीं लगाना है। आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका खर्चा आराम से निकल भी जाएगा और बाकी आपका जेब मतलब आपका अकाउंट भी बढ़ते जाएगा और इस सब से आपका बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। जिनके पास पैसा रहता है उनके पास ही पैसा आता है, जिनके पास पैसा नहीं रहता उनके पास पैसा नहीं आता है। तो ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।